मेरा नमस्कार, मेरा नाम है पंजा पटनायक। आज हम पढ़ेंगे अल्प प्राण, महाप्राण, आघोष, घोष क्या है। एक्चुअली डीएससी हो या टेट हो, एग्ज़ाम में कुछ 4 वर्ण दे देता है, वही 4 अक्षर देता है, बोलता है कि निम्न में से कौन सा अक्षर आघोष है, कौन सा घोष है, या कौन सा महाप्राण है, कौन सा अल्प प्राण है, पूछ देता है। तो उसके लिए हमें इन चारों की जानकारी जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये अल्प प्राण। अल्प प्राण वह व्यंजन होते हैं जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह से बोला जाता है, बहुत कम वायु प्रवाह से बोला जाता है। और सिंपल तरीक़ा से याद रखने का एक ही ट्रिक है भाई, अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन को हम अल्प प्राण कहते हैं। अच्छी तरह याद रख लो, किसको किसको बोलते हैं हम, ये वर्ग बोलते हैं। ये कौन सा वर्ग है? का वर्ग है। तो ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है। ऐसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा है ना। तो और अंतस्थ व्यंजन को अल्प प्राण कहते हैं। ये वर्ग मालूम हो गया है। वर्ग का पहला मतलब इसमें क, च, ट, त, प और तीसरा ओके ग, ज, ड, द। तीसरा मतलब देखो, क पहला हो गया, ख दूसरा हो गया, ग तीसरा, फिर ये पांचवा, ये पंचम वर्ण है ना। तो ये तीनों जो है अल्प प्राण है। और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व ये भी अल्प प्राण है। बस इतना सिंपल ट्रिक है। और उसके बाद है महाप्राण। ये महाप्राण क्या है? महाप्राण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन्हें मुख से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है। इसका भी एक सिंपल ट्रिक है भाई। महाप्राण वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन महाप्राण होते हैं। उसमें अंतस्थ व्यंजन, इसमें ऊष्म व्यंजन। देखिए वर्ग मालूम है आपको, ये है का वर्ग है ना, ये है चा वर्ग, ये है टा वर्ग। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और ये हो गया चौथा वर्ण जो है वो महाप्राण है। और ऊष्मा व्यंजन से, शा, सा, हा जो है ये महाप्राण है। इजी, महाप्राण, अल्प प्राण। अब देखेंगे घोष और आघोष क्या है ना। सिंपल है। नाद, नाद मतलब आवाज़ होता है, शब्द। शब्द मतलब यहाँ वर्ड नहीं है भाई, साउंड है। शब्द के 2 अर्थ होते हैं, यहाँ साउंड है। सो इस शब्द की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रीय झंकृत, झंकृत मतलब झंकार उत्पन्न करता हुआ होती है, वे घोष कहलाते हैं। और जिनमें ऐसी झंकृत नहीं रहती है वे आघोष कहलाते हैं। ये वर्णों के उच्चारण करते समय मालूम होता है कि झंकृत हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो झंकृत होता है वो क्या है? घोष है। जो नहीं होता है वो अघोष है। और इसका भी एक सिंपल ट्रिक है, देखिए वर्ग का, वर्ग मालूम है का वर्ग, क, ख, ग, घ, ञ है ना। तो वर्ग का पहला और दूसरा तथा ऊष्म व्यंजन के से, शा, सह, बस यही आघोष हैं। बाकी सब वर्ण क्या है? घोष हैं। देख के हम बोलते समय सिर्फ इन पहला वर्ग का पहला और दूसरा छोड़कर और ऊष्म व्यंजन का से, शा, सा ये 3 वर्ण छोड़कर बाकी सब आघोष हैं, घोष हैं। ये तीनों ही आघोष हैं, बाकी सब घोष हैं। तो देखिए अपन आ से देखते हैं तो वर्ण है या स्वर है ना। स्वर के वर्ण है आ से औ तक, ये भी घोष है। और वर्ग का पहला दूसरा अपन बोलेंगे, देखिए क, ख। सिंपल तरीका याद रखना है तो आघोष कौन सा है? आगे के 2 वर्ण। आगे के 2 वर्ण क्या है?
अघोष है ना। फिर ये आखिरी में आएगा ऊष्मा व्यंजन का से और श, ये भी अघोष है। बाकी सब घोष हैं, बाकी सब घोष हैं। अच्छी तरह याद रख लो। अघोष आगे के 2 वर्ण, घोष बाकी सब वर्ण आ जाएंगे। अघोष में पहला और दूसरा, वर्ग का पहला दूसरा और ऊष्मा व्यंजन का से शा सा, बस यही है अघोष। बाकी सब किस में चला जाएगा? घोष में चला जाएगा। इतना याद रख लो अच्छी तरह, एग्ज़ाम में पूछता है कभी ये कौन सी किस में है, ये घोष है कि अघोष है पूछेगा। तो बस कुछ ये नहीं है, ये स्वर जो हैं पूरे 11 ये सभी घोष में चला जा रहा है। और बाकी वर्ग का पहला दूसरा जो है अघोष है। ऊष्मा व्यंजन का भी बाकी अंतस्थ व्यंजन जो है वो भी घोष में चला जा रहा है। और ऊष्मा व्यंजन में ये 3 ही, ऊष्मा व्यंजन में ये 3 ही अघोष हैं। और इसका हा जो है ये भी घोष है। आया समझ में? एग्ज़ाम में अच्छी तरह पढ़िए, समझिए और लिखिए। मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए। सबको मेरा धन्यवाद।